नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से थिंक सेंगविन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबों का रिक्वेस्ट था कि सर आपने एससी गुप्ता सर की किताब के जो ग्रामर का आप सीरीज ला रहे थे उसे बंद क्यों कर दिया। तो दोस्तों, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज जिसमें हम आपको रेंडमली एक सिंटैक्स टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इसको सिंटैक्स भी कहा जाता है। ये टॉपिक हर एक परीक्षा में इससे क्वेश्चन आता है और उम्मीद करेंगे कि आप ये जब पढ़ेंगे तो आप इसका लुत्फ उठाएंगे। जब आपको दोस्तों ये पढ़ाया कैसे जाएगा, आपको ये लेक्चर वाइज डे 1 डे 2 डे 3 करके पढ़ाया जाएगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार मैं स्किप नहीं करूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम सिंटैक्स पे आते हैं। पढ़ाने का क्या तरीका होगा, हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसको आपको डिप्थ में समझाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए, सिंटैक्स का मतलब हुआ सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। मतलब क्या, अगर आप इसे पढ़ेंगे ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब के बीच में कुछ समझौता हो रहा है। ठीक है, कुछ एग्रीमेंट पेपर साइन हो रहे हैं, उसी को हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। देखिए, कहा जा रहा है सिंटैक्स का अर्थ होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। यानी कि सिंटैक्स का मतलब ये होता है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब आप सेंटेंस को कैसे लिख रहे हैं, किस प्रकार से लिख रहे हैं। अंग्रेजी में वाक्य संरचना के नियमों को जानना शुद्ध अंग्रेजी लिखने हेतु आवश्यक है। सिंटैक्स के दो प्रमुख अंग हैं। देखिए, जब आप अंग्रेजी लिखते हैं तो उसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, वाक्य संरचना जो होता है, उसका क्या रूल है, कैसे उसको लिखा जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप शुद्ध अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आपको ये आना आवश्यक है। सिंटैक्स के दो प्रमुख अंग हैं दोस्त। सबसे पहला है कनकोर्ड और एग्रीमेंट, जिसको हम लोग कनकोर्ड या एग्रीमेंट कहते हैं। बाय कनकोर्ड इज मीन्ट फॉर्मल एग्रीमेंट इन पर्सन, नंबर, जेंडर और टेंसेस बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ सेंटेंस। मतलब क्या कि वाक्य क्या है, विभिन्न सामंजस्य पर्सन, नंबर, जेंडर तथा टेंस के अनुसार किन नियमों के अनुसार होता है। देखिए, इसका मतलब हुआ, एग्रीमेंट का सीधा मतलब हुआ कि नंबर, पर्सन, जेंडर, टेंस अलग अलग पार्ट में कैसे समझौता रखते हैं, कैसे क्या रखते हैं, उसको हम लोग कॉनकॉर्ड और एग्रीमेंट में देखते हैं। और अगला है दोस्तों दूसरा, ऑर्डर यानी पोजीशन। वाक्य के विभिन्न भागों को किस क्रम में रखा जाना चाहिए, ओके, उसको पोजीशन कहते हैं या ऑर्डर कहते हैं। वर्ड ऑर्डर, पोजीशन इन अ सेंटेंस की चर्चा हम प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजंक्शन इसमें अलग अलग विस्तृत रूप से करेंगे। देखिए, कह रहे ये ऑर्डर क्या होता है, पोजीशन कैसे रखा जाता है, इसके बारे में हम दोस्तों चर्चा करेंगे। किसमें, तो हम प्रीपोजिशन, एडवर्ब और कंजंक्शन पढ़ेंगे, तब चर्चा करेंगे। ऑर्डर का मतलब कि कहाँ एडजेक्टिव रखा जाए, कहाँ एडवर्ब रखा जाए, कहाँ पर कंजंक्शन लगाया जाए, कहाँ पर प्रीपोजिशन। तो उम्मीद है आप समझ गए दोस्तों। सिंटैक्स के कितने अंग हैं, दो अंग हैं, एक एग्रीमेंट का और दूसरा और ऑर्डर का। ठीक है, आप ये उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए धीरे धीरे करके हम चीज़ों को समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या और कैसे काम करता है। एक वाक्य में वर्ब एवं सब्जेक्ट के मध्य एक एग्रीमेंट होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। मतलब कि कह रहे हैं कि देखिए, एक वाक्य में वर्ब होता है और सब्जेक्ट होता है, उसके बीच में कोई समझौता होता है। समझौता किस प्रकार का होता है, तो अगर जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, हमारा जो सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहा, ठीक है, समझ में आ रहा है बात, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो उस स्थिति में दोस्तों इसमें जो वर्ब लगेगा ये भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। अब मेरे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो वर्ब सिंगुलर और प्लुरल लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा हम उसको आपको बता देते हैं इसको, इससे पहले। ठीक है, देखिए, अगर मान लीजिए दोस्तों आप वर्ब की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, वर्ब मैं दो तरह से लिखता हूँ, एक सिंगुलर और एक प्लुरल। देखिए दोस्तों, जब आप नाउन देखते हैं तो नाउन में क्या होता है कि नॉर्मल जो सिंगुलर होता है उसमें एस या एस नहीं लगा रहता है, लेकिन वर्ब क्या होता है, इसमें एस या एस लगा रहता है सिंगुलर में। जैसे अगर मैं प्लेज लिखूँ, ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ ये वर्ब है, ठीक है, तो ये आपका सिंगुलर हो गया। केवल प्ले लिखूँ तो दोस्तों ये आपका प्लुरल हो गया। चीज़ें समझ में आ रहा है ना, केवल प्ले लिखूँ तो ये प्लुरल हो गया और प्लेज लिखूँ तो सिंगुलर हो गया। क्लियर बात है। इसी चीज़ को अगर विपरीत में देखो, एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखिए, डज अगर लिखेंगे तो ये सिंगुलर हुआ और डू लिखेंगे तो ये दोस्तों प्लुरल हुआ। ओके दोस्तों, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। हैव लिखें तो ये प्लुरल हुआ, है ना, और हैज लिखें तो ये सिंगुलर हुआ। ये आपको नोट भी करना, हम धीरे धीरे करके इसमें चर्चा भी किया जाएगा आगे चल के। ठीक है, अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम नाउन के बेसिस पे समझते हैं। देखिए, नाउन में इसका कंट्ररी होता है, नाउन में भी क्या होता है, सिंगुलर और प्लुरल। नंबर के हिसाब से अगर बांटे तो यहाँ पर दोस्तों अगर केवल बॉय लिखे तो ये सिंगुलर, और दोस्तों अगर बॉयज लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्लुरल। तो कहा जा रहा है कि देखिए, जैसा सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, बॉय प्लेज, क्या लिख सकते हैं, बॉय प्लेज, ना कि बॉयज प्लेज। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको समझ में है। अब इसको हम समझते हैं किताब के भाषा में। ये नेस्फिल साहब का कहना है।
ठीक है। देखिए दी वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। देखिए जो वर्ब है वो अपने नंबर और पर्सन के साथ एग्री होना चाहिए। जो नंबर और पर्सन है उसके साथ क्या होना चाहिए दोस्तों, एग्री होना चाहिए। अगर वो नंबर और पर्सन के साथ एग्री नहीं होता है तो वो गलत हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल आप देखिए, वी आर प्लेइंग, क्या है दोस्तों एग्जांपल में, वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं। तो अब यहाँ गौर से देखिए, वी कौन सा है आपका दोस्तों, फर्स्ट पर्सन का प्लुरल है। फर्स्ट पर्सन में दो होता, आई और वी। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल है, तो वर्ब आर भी यहाँ पर प्लुरल आके लगा। आर कब लगाते हैं, जब एक से अधिक होता है, आपको ये बात मालूम है। जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल, ही इज प्लेइंग। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में कैसा है, सिंगुलर है। तो ही कौन सा है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर। और जैसे कि आप देखेंगे इज आपका सिंगुलर वर्ब है। दोस्तों एम जो है आपका पता ही आई के साथ वो फिक्स रहता है, उसके बारे में चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। अब दोस्तों कुछ चीज़ें देखिए आपको मैं बताता हूँ, आगे इसमें नोट करके बोला गया, ध्यान रखें। वर्ब्स सिंगुलर या प्लुरल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। सभी वर्ब्स को प्लुरल एवं प्रेजेंट टेंस में सभी वर्ब्स को प्लुरल एवं प्रेजेंट टेंस में माना जाता है। वर्ब्स के साथ प्रेजेंट टेंस में एस या एस लगने से वह सिंगुलर बन जाता है। देखिए कह रहा है कि देखिए ये वर्ब की जो केस है, सिंगुलर या प्लुरल की जो केस है, वो प्रेजेंट टेंस में ही अप्लाई होता है। आप देखे भी होंगे जो टेंस प्रेजेंट है, जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए खास करके, ठीक है। और जो वर्ब प्लुरल फॉर्म में होता है वो प्रेजेंट टेंस में माना जाता है, ठीक है। समझ के, जैसे आपने कोई वर्ब लिखा, वो अगर प्लुरल फॉर्म में है तो प्रेजेंट टेंस में माना जाएगा, ठीक है। और वर्ब्स के साथ प्रेजेंट टेंस में एस या एस लगाने से वो सिंगुलर बन जाता है। अगर उसको प्रेजेंट टेंस में मान रहे तो उसमें एस या एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आप जब गौर से देखिएगा, जब हम टू बी फॉर्म की बात करते हैं, टू बी फॉर्म का मतलब क्या, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये वर्ब्स सिंगुलर में अलग अलग पर्सन के साथ अलग अलग वर्ब में काम आता है, ठीक है। जैसे अलग अलग वर्ब है उसके साथ ये अलग अलग तरीके से ये सब्जेक्ट को अपने साथ लेगा, ये चीज़ आपको पता है। जैसे आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है, ही के साथ इज लगता है, जबकि प्लुरल में इनका रूप एक ही रहता है। जब आप देखिए इसका प्लुरल, तो इसका प्लुरल में रूप एक ही रहता है। जैसे देखिए प्रेजेंट टेंस में आर तथा पास्ट टेंस में वेयर, जैसे वी आर, यू आर, दे आर, वी वेयर, यू वर, दे वेयर, ठीक है। मतलब कि आप एक चीज अनुभव करेंगे कि जैसा सब्जेक्ट हमारा होगा वैसा हमारा क्या आएगा दोस्तों, वर्ब आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर होगा। तीसरा है सेल, विल, शुड एवं वुड के साथ हमेशा हैव का प्रयोग किया जाता है। इनके साथ कभी भी हैज नहीं लगता है, ठीक है। मतलब सर नहीं समझे, देखिए कभी भी आप सेंटेंस में सेल, विल, शुड या वुड देखें, उसके साथ आप लगाएंगे हैव। जैसे अच्छा लगता कैसे है, देखिए ऐसे लगता है, आई सेल हैव डन दिस, ओके। यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि सेल के बाद क्या लगा, हैव लगा। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक वर्ब आ जाता है, जब हम दूसरा वर्ब लगाते हैं तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते, वो बेस फॉर्म में रहता है, उसको बेस फॉर्म में ही लिखते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं, ठीक है, आई डू नॉट नो हर, ठीक है। यहाँ पर भी दो वर्ब है, एक तो डू है और एक नो है। देखिए डू यहाँ पर प्लुरल वर्ब है, लेकिन यहाँ पर नो भी प्लुरल ही है। जैसे बेस फॉर्म, अगर एक वर्ब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया है, उसके बाद नोट आ रहा है, तो मेन वर्ब में कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, उसको आप मतलब जो है जैसा है बेस फॉर्म में, बेस फॉर्म में ही रखना होगा आपको, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें धीरे धीरे करके हम आगे करके समझते हैं कि मतलब देखिए, कह रहा आप तो ये बात समझे, क्या समझे, कि आप ये समझ गए कि भैया जो है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल आएगा। लेकिन अगर हम गलती से भी ये एक्सचेंज करने की कोशिश किए तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिए, अब कहा जा रहा है, देखिए इसका भी कुछ एक्सेप्शन है। ये जो रूल दिया गया है इसका भी कुछ एक्सेप्शन है। देखिए आपने क्या पढ़ा, द वर्ब मस्ट एग्री विथ सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, ये पढ़ा। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है। देखो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें आपको सब्जेक्ट सिंगुलर देखेंगे, लेकिन फिर भी उसमें प्लुरल वर्ब आता है, और इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अच्छा सर वो किस केस में आता है, किस केस में आ जाता है, तो समझिएगा। देखिए जब वाक्य में कल्पना का भाव हो या असंभव प्राय शर्त का भाव प्रदर्शित करता है तो उस स्थिति में आता है। जैसे दोस्तों मैं आपके साथ अगर वार्तालाप करूं, तो जब आप यहाँ पर एक सेंटेंस देखेंगे गौर से, तो यहाँ पर आप देखिए, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर आई के साथ देखिए आई विश किया और फिर आई के बाद क्या लगा दिया, वेयर लगा दिया, जबकि आई के साथ वाज लगना चाहिए, है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू आपका क्या रूल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। सब्जेक्ट यहाँ आई सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। लेकिन बदलाव इसलिए हुआ
क्योंकि ये काल्पनिक सेंटेंस है। काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता। जब इस प्रकार के आपके सामने काल्पनिक सेंटेंस नजर आए जिसमें कल्पना का भाव या कोई चीज असंभव दिखे, ठीक है, कि अगर मैं बहुत ताकतवर होता तो पृथ्वी को एक उंगली पे उठा लेता, ये असंभव ही है ना, नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग सोचते हैं कि आई विश आई वर अ बर्ड, ठीक है, काश मैं एक पक्षी होता तो मैं अपने गर्लफ्रेंड के पास चिट्ठी पहुंचा देता है, नहीं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए वेयर ही अ किंग, देखिए यहाँ पर भी एक कल्पना कर रहा है, ही के साथ वाज लगता है बेसिकली, लेकिन यहाँ वेयर लगाया है। क्यों दोस्तों? कल्पना की जा रही कि अगर वह एक राजा होता, अगर वह एक ईगल होता तो मेरे पास उड़ के, या वह एक ईगल होती तो मेरे पास उड़ के चली आती, ठीक है। अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो हम उसको टपका देते, है ना। तो ये कल्पना है ना। जब वाक्य में एक कल्पना का भाव, एक असंभव प्राय शर्त का भाव प्रदर्शित हो रहा है, तो इस प्रकार के वाक्य में वेयर का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ भी वेयर लग जाता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इट इज एक्सेप्शन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल, ठीक है। चलिए बी नंबर आपको समझाता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस किताब से पढ़िए, ज़्यादा समझ में आपको आने वाला है, ठीक है। देखिए, जब वाक्यों में वर्ब्स ब्लेस, सेव, हेल्प, लीव का प्रयोग इच्छा, अभिलाषा, डिजायर यानी डिजायर और विश या आशीर्वाद के भाव को प्रकट करता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी ब्लेस, सेव, हेल्प, लीव की प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए नॉर्मल भाषा में हम आपको समझा रहे हैं। देखिए आप जो पढ़े हैं, हेल्प पढ़े, है ना। देखिए दोस्तों, हेल्प पढ़े हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? देखिए हेल्प पढ़े, हेल्प में आपको मैंने क्या बोला, अगर ये बेस फॉर्म में लिखा हुआ है, अभी तुरंत आपने देखा, तो ये प्लूरल वर्ब है ना, और इसका सिंगुलर होता है हेल्प्स। जैसे एक एग्जांपल समझाना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए सी हेल्प्स, सी हेल्प्स मी, ठीक है। जब आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पर सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर आ गया। लेकिन यहाँ पर ये हेल्प क्यों नहीं लगा, है ना। अब आपको बताते हैं। देखिए इसमें यही कह रहा है, देखिए लेकिन दोस्तों अगर इसी हेल्प का अगर मतलब, दोस्तों समझिएगा ध्यान से, अगर एक मिनट दोस्तों, अगर इसी हेल्प का जो मतलब निकलता है दोस्तों, अगर कोई इच्छा या अभिलाषा या कोई आप यूं समझिए कि विश आ जाए, तो उस स्थिति में इसको सब्जेक्ट सिंगुलर रहने के बावजूद भी प्लूरल ट्रीट कर यूज कर लेते हैं। जैसे देखिए हेल्प को ही लीजिए एग्जांपल, गॉड हेल्प यू, जबकि गॉड नहीं कहता, ईश्वर एक है। अगर गॉड को सिंगुलर ट्रीट किया जाए तो यहाँ पर हेल्प के साथ हेल्प्स लगना चाहिए, लेकिन गॉड हेल्प यू ही लगा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है क्या बात की जा रही है, सेंटेंस के माध्यम से बात की जा रही है कि भगवान तुम्हारे मदद करे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान तुम्हें मदद करे। जब कोई लोग क्योस में हो जाता है तो कहता है कि भाई बहुत परेशानी में, गॉड हेल्प हिम, तो यहाँ पर गॉड हेल्प्स हिम नहीं लगा सकते। अगर गॉड हेल्प्स हिम लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब देखिए गॉड सेव द क्वीन, अब कोई क्वीन बहुत मुसीबत में फंसी हुई है, भगवान का यहाँ से बचा सकता है, तो यहाँ पर गॉड सिंगुलर होने के बावजूद भी सेव्स नहीं लगा, केवल सेव लग गया। क्यों सेव लग गया? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कोई इच्छा या अभिलाषा दिख गया, है ना। ठीक है, गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, यहाँ पर आशीर्वाद की बात की जा रही है कि भगवान तुमको एक बेटा दे, तो भगवान की इच्छा पर ही है उसको बेटा दे या बेटी दे। इस स्थिति में ब्लेस में भी क्या लगा, प्लूरल, इसको सिंगुलर यूज नहीं किया। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर सिंगुलर होने के बावजूद भी, समझ पा रहे हैं ना। इस चीज़ों को आप नोट भी कीजिएगा, राइट। अब देखिए, अब अगला बात की जा रही है, जब वाक्य में डियर एवं नीड का प्रयोग मॉडल्स की तरह किया जाता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर भी डियर वो नीड ही रहते हैं, डेयर्स या नीड्स नहीं होते। इसके बारे में विस्तार से मॉडल्स वर्ग में बताया गया। जी हाँ बिल्कुल। देखिए एक बात आपको बताते हैं, अब जब नॉर्मल्स आप समझ जाइएगा, मॉडल्स क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। जब ये सेंटेंस में आएगा तो दोस्तों क्या होगा, अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा तो इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा, ये अपने पुलर फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन अगर इसका मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तो इसमें एस या ई एस लग जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डियर और नीड को किसके रूप में इस्तेमाल किया गया है, मॉडल की तरह यूज किया गया है। अगर यहाँ पर ये मॉडल की तरह यूज किया गया, देखिए यहाँ ही नीड नॉट गो देयर, यहाँ पर दोस्तों गौर से देखिएगा, गो क्या है आपका मेन वर्ब है, नीड क्या है हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट मॉडल है, तो यहाँ पर नीड्स नहीं लगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर उसको मेन वर्ब्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो आप वहाँ पर यूज कर सकते थे, जैसे सी नीड्स माई असिस्टेंस या सी नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी मदद की जरूरत है। तो यहाँ पर नीड आपका कौन सा काम कर गया, मेन वर्ब का काम कर गया। ये चीज़ें समझ पा रहे हैं ना, ये बेसिक बात है, आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यदि दो अलग अलग नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो तो वर्ब सिंगुलर लगती है। बहुत सही है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब जरा सोचिए, मैं एक शिक्षक भी हूँ और क्रिकेटर भी हूँ, ठीक है। आप इस बात के बारे में कल्पना कर सकते हैं, आप इस बात के बारे में कल्पना कर सकते हैं, एक ही व्यक्ति है
जो कि आपका जो है क्रिकेटर भी है और टीचर भी है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक ही व्यक्ति है जो पोएट भी है और वो पेंटर भी है, ठीक है। अगर एक ही व्यक्ति दोनों बात के लिए है तो एक ही पर्सन होगा ना। तो याद रखिएगा, जब दो अलग अलग नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज किया गया हो तो वर्ब सिंगुलर लगता है। अगर कोई दो अलग अलग नाउन है दोस्तों, अलग अलग नाउन है, अगर वो एक ही व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड। एक ही व्यक्ति है जो पोएट भी है और पेंटर भी, वो मर गया, तो यहाँ पर वर्ब हैज जो है आपका सिंगुलर लगा है। अब एक चीज और एग्जाम्पल देखिए, गौर से समझिए। द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर, एक ही व्यक्ति है जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी है और एडिशनल कलेक्टर भी है, वो टूर पे है, इज लग गया यहाँ पर। द क्लर्क एंड काउंसलर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, एक ही व्यक्ति है जो क्लर्क है और काउंसलर है, नाउन दोनों अलग अलग है लेकिन एक ही व्यक्ति को दिखा रहा है, ठीक है। कौन? वो जो है क्लर्क भी और काउंसलर है, तो उस स्थिति में हमने यहाँ पर वर्ब वाज लगाया जो कि सिंगुलर है, राइट। ओके, देखिए यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि यहाँ पर पोएट, पेंटर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, क्लर्क, काउंसलर एक ही व्यक्ति है, तो इस स्थिति में लग गया इसका, ठीक है। देखिए अब इसमें जो आर्टिकल का प्रयोग होता है वो ए जो है, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के साथ ही होता है। इसमें आर्टिकल जो लगता है इस नाउन के साथ, बेसिकली आप देखेंगे कि जैसे द टीचर एंड क्रिकेटर, ठीक है। यहाँ पर द क्रिकेटर नहीं लगता, जब द क्रिकेटर लग गया तो हमको दूसरा उसमें दो व्यक्ति को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आगे ये लिख लीजिएगा आप, नहीं यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे समझते हैं इसका रूल नंबर 3। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। यदि जब दो नाउन जो लगभग एक सा भाव का अर्थ रखते हैं का प्रयोग एक दूसरे को महत्व बढ़ाने हेतु किया जाता है तो वर्ब सिंगुलर लगता है। देखिए अब एक ही नाउन जब दो नाउन, माफ कीजिएगा, जब दो नाउन जो एक भाव रखता है, माने दोनों का एक ही भाव है, जैसे हम दो व्यक्ति आते हैं, दोनों व्यक्ति का एक ही भाव है कि राम मंदिर बनना चाहिए, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर एक तीसरा सेंटेंस देखिए, द बेनिफिट एंड एडवांटेज फ्रॉम दिस बिजनेस इज इनॉर्मस, ठीक है। दोनों का एक ही उद्देश्य है, क्या? एक बेनिफिट भी और एडवांटेज कहाँ से लेना है दोनों को? तो बिजनेस से, ठीक है। एक ही भाव है कि इसको भी बेनिफिट लेना है और इसको भी बेनिफिट लेना है। जब दोनों का भाव एक ही आ जाए तो उस स्थिति में दोस्तों यहाँ पर जो वर्ब प्लेस हो रहा है ये सिंगुलर होगा और इससे डीप में बैंकिंग के एग्जाम में पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए द स्कीम एंड प्लान, स्कीम और प्लान दोनों किस चीज के लिए दिखा रहा है? लाइफ के लिए, ठीक है। उस स्थिति में भी दोस्तों आपका क्या है, यहाँ पर डिफर्स लग गया, डिफर्स आपका भाव है, याद रहेगा ये बातें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 पे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना आपको, जो जो चीज़ समझा रहा हूँ ना एकदम बढ़िया समझ में आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। दो नाउन जो यद्यपि समानार्थक नहीं है लेकिन एक फ्रेज की तरह प्रयुक्त होते हैं तो वर्ब सिंगुलर लगती है। एक्चुअली ये दोनों एक ही आइडिया को व्यक्त करते हैं। मतलब क्या कि अगर आप दो नाउन ले रहे हैं, दोनों समान अर्थ नहीं देता, जैसे ब्रेड अलग चीज़ है, बटर अलग चीज़ है, लेकिन फ्रेज के रूप में आ गया, जैसे आप ब्रेड एंड बटर बोलिए तो ये फ्रेज के रूप में आ गया, लेकिन दोनों का आइडिया एक ही है, दोनों का मतलब मूल उद्देश्य एक ही है कि वो ब्रेकफास्ट में काम आना है उनको, ठीक है। तो इस स्थिति में इन तरह के सेंटेंस जब यूज हो, उसमें दो अलग अलग नाउन है लेकिन दोनों का उद्देश्य, दोनों का आइडिया एक ही है, ठीक है। उस स्थिति में दोस्तों आप वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, जैसे ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट, ठीक है। यहाँ ब्रेड और बटर दोनों किसके लिए? एक ही पर्पज के लिए इस्तेमाल हुआ, एक ही आइडिया है, वो है ब्रेकफास्ट के लिए, इसलिए यहाँ पर वर्ब क्या लगा? इज लग गया दोस्तों। ये सेंटेंस नोट कर लीजिएगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज अ गुड हैबिट, सवेरे बिस्तर पे जाना, सवेरे उठना, ये दोनों का दोनों एक ही चीज में यूज हुआ, वो आदत में, ये तो एक अच्छी आदत है। दोनों अलग अलग है, सवेरे सोना और सवेरे उठना, तो ये दोनों अलग अलग की टर्म में, लेकिन दोनों का इस्तेमाल एक ही आइडिया के लिए हुआ, वो है क्या? हैबिट के रूप में। तो आपको दोस्तों ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। पेन एंड पिंक इज नीडेड बाय मी, अब पेन और इंक दोनों का दोनों दोस्तों हमको जरूरी है, ठीक है। इस स्थिति में दोस्तों आपको क्या होगा कि आपका जो लगने वाला जो वर्ब है वो आपका सिंगुलर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। यहाँ पर स्लो स्टडी दोनों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा? रेस के लिए किया जाएगा, एक ही आइडिया है रेस, तो ओके रेस जीतने का आइडिया, तो यहाँ पर विंस लग गया। ये सेंटेंस आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कई बार एग्जाम में पूछा है सेंटेंस, ये सेंटेंस बी नंबर और सी नंबर, इसको नोट करके रख लीजिएगा, कॉमन एरर में डायरेक्ट पूछ देता है और लोग इसमें पकड़ भी नहीं पाते हैं, तो आपको पकड़ना है, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम रूल नंबर 5 से बात करेंगे। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स और इधर और नीदर नॉर और
से जुड़े हो तो वर्ब सिंगुलर लगती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।